आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्या रखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप while it tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the playground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, है ना। इसका फिगर भी गिवन है, बाकी देखो फिगर गिवन नहीं होता है इसमें, है ना। हमें फिगर खुद बनाना होता है। इस चैप्टर के अंदर अगर हमने फिगर बना लिया खुद से तो समझो 50% हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मेन है फिगर बनाना, है ना। यानी डायग्राम इसका बना लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर इसमें डिस्क्रिप्टिव डायग्राम गिवन है हमें। तो क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो ना एक 20 मीटर रस्सी के ऊपर क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है ना। तो रस्सी कैसे होता है, एक वर्टिकल पोल है ना, और पोल इस तरीके से होगा और पोल के टॉप से उसके एंड तक क्या किया गया है, एक रस्सी को बांध दिया गया है ना। रोप को क्या किया है, बांध टाइटली स्ट्रेच्ड, ठीक है, टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से क्या किया गया, रस्सी को बांध दिया गया है ना। और वो रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है ना, 20 मीटर लंबी रस्सी है। और इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड से, ठीक है ना, ये रस्सी है, ये ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें थीटा कितना मिल गया, 30 मिल गया, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल यानी इस पोल की ए बी की लंबाई निकालनी है, इस पोल की लंबाई निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल की जो हाइट है वो कितनी है, h है ना। इसको क्या मान लोगे, h मान लोगे। हाइट ऑफ द पोल h हो जाएगी। अब हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना। अब देखो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ तुम्हें निकालना है और जो चीज़ पता है, सिर्फ उन दोनों को ही लेके चलेंगे, है ना। तीसरे से मतलब नहीं रखेंगे। अगर मुझे हाइपोटेनस पता है और मुझे ये निकालना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे ये निकालना है, तो मैं सिर्फ इन दोनों को ही लेके चलूँगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या पता है, ये परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में ए सी, है ना। ए बी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है मेरे पास, हाइपोटेनियस है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है ना। अगर मैंने ये बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है ना। देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h है, ए सी की वैल्यू 20 और साइन क्या, साइन 30 पूछा है, साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है, देखो साइन 30 कितना होता है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 की जगह रख देंगे 1/2। ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी इज इक्वल टू के सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/2, कट के कितना हो जाएगा, 10, यानी हाइट कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 मीटर। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पे, द हाइट ऑफ द पोल कितना है, 10 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।